इसलिए जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने। हालेलुया। जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए और पुरुष अपने आप पाप के दंड को क्यों बुरा माने। और हग्गे की पुस्तक में हमने लिखा था, हमने पढ़ा था, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी चाल चलन पर ध्यान करो, अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं? क्या परमेश्वर की विधियों का, नियमों का पालन करते हैं? क्या परमेश्वर का भय आप मानते हैं? क्या परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय आपके अंदर है? हालेलुया। जो परमेश्वर से डरते नहीं, जो परमेश्वर का भय नहीं मानते, जब आपके साथ जो बुरा होता है तो मनुष्य परमेश्वर पर क्यों कुड़कुड़ाता है कि परमेश्वर ने मेरे साथ बुरा किया है। अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। हालेलुया। अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। हालेलुया। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती है, तुम कपड़े पहनते हो पर गरमाते नहीं। जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थाली में रखता है। तुम बहुत रात और दिन कमाते रहते हो। जो कि उस समय खेती होती थी, इस समय नौकरियां हैं। तुम रात और दिन काम करते हो परंतु फिर भी उसमें बरकत नहीं है, उसमें आशीष नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो क्रिश्चियन तो कहलाते हैं, परमेश्वर के लोग तो कहलाते हैं, संगति तो करते हैं, परंतु अपने अंदर के बुराइयों को नहीं निकालते हैं, अपने अंदर के पाप को बाहर नहीं फेंकते हैं निकालकर, अपनी कमियों को बाहर नहीं करते हैं। हालेलुया। जो नशेबाज वो नशा करता रहता है, जो झूठ बोलता है वो झूठ बोलता है, जो व्यभिचार में था वो व्यभिचार से बाहर नहीं निकलना चाहता, वो व्यभिचार में ही फंसा रहता है। तो उसके जीवन में आशीष कैसे आएगी? चाहे वो सर्दी में कितने भी कपड़े पहन ले, कितने भी अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहन ले, पर वो गर्म आएगा नहीं, उसको ठंड लगती रहेगी। हालेलुया। कितने भी वो खा ले पर तो उसको संतुष्टि नहीं होगी, उसका पेट नहीं भरेगा। खाने के बाद ये रहेगा कुछ और मिल जाए खाने के लिए, कुछ और मिल जाए खाने के लिए, यही उसके अंदर लालसा रहेगी। हालेलुया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर से डरें। सिर्फ यीशु मसीह का नाम ही लेना काफी नहीं है कि हमने यीशु मसीह का नाम लिया और सारे काम हो गए। उसका डर, उसका भय भी आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। अपनी कमियों को अपने अंदर से बाहर निकालें। हालेलुया। ये साल का आखिरी इतवार है और अपनी चाल चलन पर ध्यान करो कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कैसे लोगों के बीच में फेलोशिप कर रहे हैं। हालेलुया। अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। यदि चुगली करने वाले लोगों की संगति करते हो तो ऐसे लोगों की संगति छोड़ दो। झूठ वाले लोगों की संगति करते हो तो झूठ वाले लोगों की संगति को छोड़ दो। हालेलुया। अपनी चाल चलन पर ध्यान करो तो आप आशीषित होंगे। तुम बहुत कमाते हो परंतु अपनी मजदूरी की कमाई, अपनी जो आप नौकरी करते हैं, जो आप बिजनेस करते हैं, उसकी कमाई को अपनी छेद वाली थाली में रखते हो, क्योंकि पूरा दशमांश और भेंटें आप परमेश्वर के भवन में नहीं लाते हैं। हालेलुया। अपने पूरे दशमांश और भेंटें, दशमांश अलग है, भेंटें अलग हैं। या मलाकी की पुस्तक में 3 अध्याय को घर में जाके खुद पढ़ लीजिएगा कि भेंटें अलग हैं और दशमांश अलग है। तो उसको परमेश्वर के भवन में आप जब लेकर आएंगे ईमानदारी के साथ, आपको थोड़े में ज्यादा की बरकत मिलेगी, थोड़े में ज्यादा की आशीष आपको मिलेगी। जब आप परमेश्वर के डर में, आप परमेश्वर के भय में आप चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। हालेलुया।
हग्गी की पुस्तक उसके 1 अध्याय की 7 आयत में लिखा है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। हालेलुया। 7 आयत, 1 अध्याय की 7 आयत। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। हालेलुया। अपनी अपनी चाल चलन पर सोचो। क्वेश्चन मार्क है, अपनी चाल चलन पर सोचो कि हम क्या कर रहे हैं। इतने सालों से हमने प्रभु का नाम तो लिया, प्रभु का नाम तो लेते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, और जो हम प्रार्थना करते हैं उनका उत्तर नहीं आ रहा है। घर में क्लेश है, घर में लड़ाई झगड़े हैं, कमाइयों में आशीष नहीं है, तो क्यों है ऐसा? क्यों है? अपने चाल चलन पर सोचो, विचार करो। हालेलुया। बिलाप की पुस्तक और उसका 3 अध्याय की 40 आयत में लिखा है, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरे। हालेलुया। बिलाप की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 40 आयत, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरे। हालेलुया। अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। हग्गी की पुस्तक में लिखा है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। बिलाप की पुस्तक में लिखा है, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। हालेलुया। अपनी कमियों को अपने अंदर से निकाल दीजिए। जो हर संडे को नहीं आते हैं, आपको रिश्तेदारियों से फोन आता है, शनिवार को फोन आता है और आप चल देते हैं, और ये नहीं सोचते कि अगला इतवार है, मैं परमेश्वर के भवन में पहुंचना है, परमेश्वर को जाकर अपना मुंह दिखाना है, परमेश्वर की हमें आराधना करनी है। इतवार का दिन ठहराया है परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। अब ये नहीं सोचते कि इतवार को हमें परमेश्वर के भवन में जाना है, कहीं से भी फोन आया और शनिवार को चल दिए कि अगले इतवार को मत्था टेक लेंगे जाके। ऐसा नहीं करना है। जैसे हमारी गोमती आंटी आती है थोड़ी देर के लिए कि मत्था टेक के आ जाओ, ऐसा नहीं करना है। कहीं से भी आपको फोन आता है, आपको रिश्तेदारी से आपके मित्र आपको बुलाते हैं, तो उनसे कहिए कल आज शनिवार है, कल इतवार है, कल हम परमेश्वर के भवन में जाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसके बाद हम आपके पास आएंगे। हालेलुया। आशीष ऐसे आपके जीवन में आएंगी जब परमेश्वर की आज्ञाओं का आप पालन करेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं कि महीने के पहले इतवार को प्रभु भोज दिया जाता है और उसी इतवार को गायब हो जाते हैं। प्रभु भोज में वो शामिल नहीं होते हैं, तो आशीष कहां से आएगी? हालेलुया। प्रभु भोज में शामिल नहीं होता है, शनिवार को फोन आया, दौड़ जाते हैं अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रों में से मिलने के लिए। अपने चाल चलन को परखो और यहोवा की ओर अपने तन, मन और दिल से फिरे। हालेलुया। जब कुछ बुरा होता है तब कहते हैं परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं है। परमेश्वर तो हाथ फैलाए आपको पुकारता रहता है कि मेरा बेटा, ये मेरी बेटी मेरी तरफ लौट आए, ये मेरी तरफ लौट आए, ये मेरे पास आ जाए, ये मुझसे प्रार्थना करे और मैं इनकी विनतियों को सुनकर, इनकी प्रार्थनाओं को सुनकर मैं इनको आशीष दूं। हालेलुया। विलाप की पुस्तक उसका 3 अध्याय की 38 में लिखा है, विपत्ति और कल्याण क्या दोनों पर प्रधान की आज्ञा से नहीं होते? विपत्ति और कल्याण क्या दोनों पर प्रधान की आज्ञा से नहीं होते हैं? परमेश्वर विपत्ति लाकर अपने बेटे बेटियों को सुधारना चाहता है। हालेलुया। ताकि वो परमेश्वर की ओर फिरे। आप निर्गम की पुस्तक, व्यवस्था की पुस्तक, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, आप पुराना नियम पढ़ेंगे। जब जब इस्राएलियों ने गलत किया, परमेश्वर उनको गुलामी में लेकर गया, और जब जब उन्होंने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उनको गुलामी से बाहर किया। हालेलुया। उनकी प्रार्थनाओं को सुना, उन पर दया की, उन पर अनुग्रह किया, और परमेश्वर ने उनको गुलामी से, उनको दुख से और पीड़ाओं से छुड़ाया। आज भी वही परमेश्वर है।
आज भी वही यीशु मसीह है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा उत्पत्ति से है। हालेलुया। और वो हमेशा अपने बेटे बेटियों के साथ रहते हैं। अपने चाल चलन पर ध्यान करो, अपने चाल चलन को ध्यान से परखो और यहोवा की ओर मुड़कर आ जाए। परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। ये नहीं कि रिश्तेदारों से फोन आया और चल पड़े। इतवार को उनको कहे ठहरे, कल इतवार है, हमें परमेश्वर के भवन में जाना है। इतवार के दिन भी सुबह सुबह रिश्तेदार आते तो उनको ये नहीं कि उनकी सेवादारी में लग जाएं। उनको कहे कि हमें परमेश्वर के भवन में हम जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो। हालेलुया। ताकि जो दुख में, जो पीड़ाओं में वो पढ़े, परमेश्वर उनकी भी प्रार्थनाओं को सुनकर उनको आशीष दे। हालेलुया। अन्य जाति लोग आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, तो उनको भी परमेश्वर के भवन में आप ले ताकि वो अंधकार में भटकना छोड़ दें और वो भी प्रभु यीशु मसीह की ज्योति में आ जाएं। यदि आने वाले साल में आप आशीष से पाना चाहते हैं तो अपने चाल चलन को ध्यान से सोचो, अपने चाल चलन पर ध्यान से परखो कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया। अपने चाल चलन पर ध्यान करो, अपने चाल चलन को परखो कि हम कैसी संगति कर रहे हैं, हम कैसे लोगों के बीच में उठ बैठ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया। अपने चाल चलन पर ध्यान करो और परखो अपने चाल चलन को कि हम क्या कर रहे हैं, कैसी संगति में उठते बैठते हैं, क्या हम कर रहे हैं। आपके अंदर अगर चुगली करने की आदत है तो उसको सुधारे, चुगली करना बंद करें। अगर किसी बहन भाई के अंदर आपको कमी नजर आती है तो उसके लिए प्रार्थना करें। ये नहीं कि दूसरे से जाकर उसके बारे में ये कहें कि वो वैसा है, ये वैसी है। उसके लिए प्रार्थना करें ताकि उसका जीवन बदल जाए, वो बदले, ताकि वो नाश न होता परंतु अनंत जीवन को वो पाए। हालेलुया। कोई व्यभिचार में तो उसके ऊपर दोष न लगाएं, ये न कहे कि व्यभिचारी है, इधर उधर जाके ना कहे, उसके लिए प्रार्थना करें ताकि वो व्यभिचार की दुष्ट आत्मा से वो बाहर आ सके और छुटकारा पाए, वो आशीष को पाए। हालेलुया। अपने परिवार में एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। अगर किसी ने कोई गलती कर दी है तो उसको ऐसे माफ करें जैसे यीशु मसीह ने हमारे बहुत से गुनाहों को माफ किया है। तो छोटी छोटी गलतियां हैं, उनको माफ कर देना चाहिए और उनके साथ मेल मिलाप कर रहना चाहिए। अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने माता पिता के साथ झगड़ा करके नहीं रहना चाहिए। उनसे ये नहीं कि हमें इनसे बोलना नहीं है, आज से तू मेरा कुछ नहीं, मैं तेरी कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी गलतियां हैं। यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को माफ किया है, तो वैसे ही हमें भी अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको माफ करना है और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है ताकि आपके जीवन में आशीष से रह सके। हालेलुया। आने वाले साल में ये अपने जीवन में दृढ़ निश्चय कर लें कि अपने चाल चलन को मैं सोचूंगा, मैं परखूंगा, मैं परखूंगी और अब से बुराई नहीं करूंगा। अब से मैं हर इतवार को परमेश्वर के भवन में आऊंगी और परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा करूंगी। हालेलुया। हर एक व्यक्ति ये सोच ले, ध्यान करे, ये दृढ़ निश्चय कर ले अपने जीवन में कि मुझे इतवार के दिन कहीं भी नहीं जाना है, मुझे परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की महिमा करनी है। हालेलुया। इन वचनों को ध्यान से सोचें और परखें और आप घर में भी जाके इन वचनों को आप जरूर पढ़ें कि सेनाओं का यहोवा तुमसे यह कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। हालेलुया। इन वचनों को जरूर पढ़ें घर में जाके और ये दृढ़ निश्चय करें कि अब से मुझे परमेश्वर के भवन में जाना है, परमेश्वर की आराधना करनी है और परमेश्वर की महिमा करनी है। अब इन 2025 में अब कभी भी मैं इतवार के दिन अपने रिश्तेदारों में, मित्रों से कहीं मिलने नहीं जाना है, सिर्फ परमेश्वर के भवन में जाना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे।